सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें अगेन आउटपुट बताना है हमारे सी के कोड का। इस कोड के अंदर हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर एक साइंड कैरेक्टर वेरिएबल बनाया गया है। मैंने आपको डेटा टाइप कैरेक्टर के टाइम पे क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर होता है अनसाइंड। अगर हमें उसे साइंड बनाना है तो हमें साइंड कीवर्ड मेंशन करना पड़ता है कैरेक्टर के आगे। सो साइंड कैर, फिर हमारे वेरिएबल का नाम है CHR। इसकी वैल्यू हमने दी है 128 और अब हम यहां पे प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। हमने यहां पर भी इंटीजर वैल्यू ही दी है, अगर हमने कैरेक्टर वैल्यू दी होती तो सिंगल कोट्स में देते। तो परसेंटाइल डी CHR प्रिंट करा रहा है, फिर रिटर्न 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा आउटपुट इस लाइन पर क्या प्रिंट होगा। अब अगर ये हमने साइंड कीवर्ड यूज नहीं किया होता तो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर क्या होता हमारा, एक अनसाइंड होता वैल्यू, और अनसाइंड वैल्यू का होता सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती। उस केस में 128 विल बी इन रेंज, एक्सीड नहीं करती, रेंज हमारी रेंज के अंदर ही होती है क्योंकि अनसाइंड की है 0 से 255 तक और अनसाइंड की होती है 128 से 127, पॉजिटिव 127 तक। और इसमें हमें एक चीज और मैंने आपको कैरेक्टर के टाइम पे बताया था कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, दैट मीन्स 8 बिट्स। 8 बिट्स हमारी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स। फाइन। अब इसको हम, क्योंकि हमारा जो बिट बाइनरी डिजिट होता है वो 2 के पावर में होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो पहला नंबर हमारा होता है 2 की जो बेस होता है हमारा वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। पहला बेस वर्क करता है 1 के लिए, दूसरा बेस वर्क करता है 2 के लिए, तो उसके बाद वर्क करता है 4 के लिए, फिर उसके बाद वर्क करता है 8 के लिए, फिर वर्क करता है हमारा 16 के लिए, इसी प्रकार ये 32, इसी प्रकार ये हमारा 64 और इसी प्रकार ये 128 बेस के लिए। इस तरीके से वर्क करता है हमारा यहाँ पर जो बेस है 2 के बेस में नंबर। दैट मीन्स जहां पर हमारी अगर वैल्यूज 1 1 1 आई है, नंबर सिस्टम अगर हम समझे, तो अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 का हमारा बाइनरी नंबर अगर 8 बिट्स में मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से होता है 0 1 0 0 0 0 0 0। ये हमारा 8 बिट्स का 2 का बाइनरी नंबर है। अगर 3 की बात करूं तो कुछ इस प्रकार रहता है 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है। 4 की अगर हम बात करें तो 0 0 1 0 0 0 0 0, ये होता है हमारा 4 का। ये पता किस तरीके से चल रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं मैंने रट्टा मारा है, और अगर मारा है तो क्या 2 से लेके कहां तक के नंबर जा रहे हैं, अनगिनत नंबर है, तो कैसे मैं याद रखूंगी। एटलीस्ट 8 बिट्स का कोड तो मुझे याद रखना है, 128 तक का कोड, 128 नंबर तक का। तो ये ऐसे पता चलता है जहां पर आपका ये 1 लिखा है, आप वहां 1 लिखकर देखिए, 0 1 0 0 0 0 0 0। आपको बहुत आसानी से दिख रहा है कि 2 जहां पर बेस में था वहां पर सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तभी हमने पता करा 1 है। लेकिन यहाँ पे तो 3 का बेस है नहीं कहीं भी, तो हम इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। 3 का बेस हमने 1 1 3 नंबर के लिए हमने इस तरीके से नंबर डिसाइड करा है। दैट मीन्स जहां पर जिस बेस को सम अप करने से हमारा वो नंबर बन पा रहा है वहां पर हम 1 लिखते हैं, और जहां पे नहीं हो पाता वहां हम 0 लिखते हैं। उस केस में 4 पर सिर्फ 4 के टाइम पर हमने इस तरीके से लिखा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है 17 का बाइनरी नंबर, तो उसके लिए 17 कैसे होगा, 16 + 1 17, यही हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि 8 + 4 12, 12 + 2 होता हमारा 14, 14 + 1 15 हो जाता। तो उस केस में हमारा यहाँ पे तो कोई नहीं है आंसर, इसके आगे तो वो 17 से ज्यादा हो जाता। तो हमारा 17 का कोड किस तरीके से रहेगा, 1 और यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हुआ 17 का बाइनरी कोड। इस तरीके से हमें पता चलता है। अब मैंने आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए करा, जो हमारा कैरेक्टर का केस होता है उस केस में हमारा यहाँ पर 1 बिट जो रहता है, 8 बिट है, इनमें से जो 1 बिट होता है वो होता है हमारा साइन बिट। दैट मीन्स अगर वो साइन 1 है तो वो नेगेटिव में जा रहा है, अगर वो साइन हमारा बिट 1 या 0 होता है तो वो डिसाइड करता है नेगेटिव या पॉजिटिव होगा।
पहला उसका केस ये है। दूसरी चीज जो मैंने आपको अनसाइंड और साइंड के टाइम पे रेंज पे समझाया था कि कुछ इस प्रकार से रेंज वर्क करती है। ये 0 से स्टार्ट हुई, किसी एक पॉइंट पर साइंड के मैटर में ये 128 हुई, और किसी एक पॉइंट पर ये 128 हुई, और रन ये वापस 127 हुई, और यहाँ से फिर हमारा नेगेटिव में जाता है नंबर, तो इस तरीके से रन करता है। फिर यहाँ पे जाने के बाद ये हुआ -128, -127, -126, इस तरीके से। तो जो हमारा रेंज है 128 पॉजिटिव नंबर कभी भी नहीं आता है, उसके बाद का नेक्स्ट नंबर जो रेंज में आएगा वो होता है हमारा -128। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर प्रिंट होगा कैरेक्टर का वो -128 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बिट्स हैं 128 बिट्स, उस केस में यहाँ पर होगा 10000000। तो 7 बिट्स दर्शाएगा कैरेक्टर को, और 1 बिट समझाता है साइन को, जो कि है हमारा -1 होने की वजह से। तो इस कारण यहाँ पे प्रिंट होगा -128।